डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। किसी चीज़ पर बात करने से पहले ज़रूरी है कि व्हाट का आंसर दिया जाए कि व्हाट इज़ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। तो लिहाजा हम इसको पहले डिफ़ाइन कर लेते हैं। द रेशो ऑफ लेंथ ऑफ टू साइड्स इन राइट एंगल ट्रायंगल इज़ कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें हमारे पास एक जो एंगल है वो 90 का है। बाकी एक्यूट में से एक को थीटा सपोज किया गया है। थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर है और एडजेसेंट वाला बेस है। जो रह जाता है वो हाइपोटेन्यूज है। चूँकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हमें टू साइड्स के आपस में ऑपरेशन करके हासिल किया गया है, तो लिहाजा इसमें चूँकि 3 है तो अब हम इन तीनों साइडों को 6 तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। यानी कि पहले P/H, फिर B/H और फिर P/B। फिर जो बाकी ये 3 हैं ये इसके उलट हैं। P/H की जगह H/P, B/H की बजाय H/B और P/B की जगह B/P। इस फर्स्ट वाले को साइन थीटा कहते हैं, साइन थीटा। सेकंड वाले को कास थीटा और इस वाले को टेंजेंट थीटा कहते हैं। फिर इसके जो उलट है, टेंजेंट का को टेंजेंट थीटा है और कास का जो उलट है वो सीकेंट थीटा और साइन का उलट कोसीकेंट थीटा है। इसको याद रखने के लिए एक जुमला है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। अगर ये जुमला याद रखा जाए तो फिर हमें साइन, कास, टेंजेंट, कोटेंजेंट वगैरह में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू P/H। साइन का S सम से लिया गया है और जो परपेंडिकुलर का P है वो पीपल से लिया गया है यानी कि P, और इसका जो हाइपोटेन्यूज वाला H है वो हैव से लिया गया है। तो लिहाजा इस जुमले से हमें जुमले के इस पार्ट से हमें पता चलता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू P/H यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। फिर कास थीटा इज इक्वल टू B/H। कास का जो C है वो कर्ली से लिया गया है, बेस का जो B है वो ब्राउन से और हाइपोटेन्यूज का H वो हेयर से। तो इस तरीके से कास थीटा इज इक्वल टू B/H, ये इस तीनों अल्फाज में ये मौजूद है। फिर आता है टेंजेंट थीटा। टेंजेंट का T थ्रू से, फिर इसका जो परपेंडिकुलर का P है वो प्रॉपर से और जो बेस का B है वो ब्रशिंग से लिया गया है। तो इस तरीके से टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू P/B। बाकी जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं यानी कि कोटेंजेंट थीटा, सीकेंट थीटा और कोसीकेंट थीटा वो इसके उलट हैं। जैसे कि साइन का उलट कोसीकेंट थीटा है जो कि इसका उलट है। ये P/H है तो ये H/P बन गया। तो इसी H/P को हम लिख सकते हैं 1/, P/H। इसको दोबारा हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं कि यानी कि अगर ये ऊपर जाएगा तो ये उलट हो जाएगा H/P। लिहाजा ये हमने सही लिखा है, इसकी जगह हम इस तरह लिख सकते हैं। तो फिर P/H चूँकि साइन थीटा के बराबर है तो लिहाजा इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ रखें तो 1/, साइन थीटा बन जाएगा यानी कि कोसीकेंट थीटा हो जाएगा इक्वल टू 1/, साइन थीटा। फिर है सीकेंट थीटा इज इक्वल टू H/B। जैसे कि हमने पहले बताया कि ये बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं ये इसके उलट हैं। तो कास का उलट सीकेंट थीटा है और ये B/H था तो ये H/B बन गया, जिसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1/, B/H। तो B/H कास थीटा के बराबर है, लिहाजा इसकी वैल्यू हमने रख दी। तो सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1/, कास थीटा। फिर कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे P/B था, यहाँ B/P हो गया, जिसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 1/, P/B। P/B भी टेंजेंट थीटा के बराबर है तो लिहाजा इसकी वैल्यू रख ली हमने। तो कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1/, टेंजेंट थीटा। अब हम आते हैं इसके साइन की तरफ कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में
ये कहीं भी ट्रायंगल हो सकता है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है प्लेन को 4 हिस्सों में तकसीम करता है। इसकी नंबरिंग हम एंटी क्लॉकवाइज करते हैं, यानी कि इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चूँकि परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज जो कि एनीवेयर यानी कि ट्रायंगल में पॉजिटिव होता है, तो ये तीनों पॉजिटिव हो गए। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो हम इन्हीं को ऊपर नीचे करके हासिल करते हैं। तो लिहाजा इसमें सारे जो वैल्यूज़ हैं साइन, कास, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट, कोसीकेंट, ये सारे पॉजिटिव होंगे। फिर जो सेकंड क्वाड्रेंट है इसमें साइन और कोसीकेंट दोनों पॉजिटिव होते हैं, जो रह जाते हैं वो नेगेटिव होते हैं। साइन और कोसीकेंट क्यों पॉजिटिव होते हैं? क्योंकि इसमें जो परपेंडिकुलर है, साइन चूँकि हमारे पास परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज के बराबर है, तो यहाँ पर जो परपेंडिकुलर है वो पॉजिटिव है और हाइपोटेन्यूज भी पॉजिटिव है, तो लिहाजा p बाई एच पॉजिटिव आया। तो पॉजिटिव डिवाइड बाई पॉजिटिव पॉजिटिव। और इसी तरीके से कोई भी नंबर हो उसका जो रेसिप्रोकल है वो भी पॉजिटिव होता है, लिहाजा इसका रेसिप्रोकल और ये साइन दोनों पॉजिटिव हैं। बाकी जो रह जाते हैं जैसे कास और सीकेंट, टेंजेंट, कोटेंजेंट, वो सारे नेगेटिव होंगे। फिर आती है बात थर्ड क्वाड्रेंट की। इसमें टेंजेंट पॉजिटिव है और इसका उलट जो है कोटेंजेंट वो पॉजिटिव। क्यों कि इसमें दोनों बेस और जो परपेंडिकुलर है दोनों नेगेटिव है। ये भी ये इलांग नेगेटिव एक्स एक्सिस है और ये नीचे है परपेंडिकुलर, तो नीचे जो होता है वाई वाला वैल्यू वो नेगेटिव होता है, लिहाजा नेगेटिव डिवाइडेड बाई नेगेटिव वो पॉजिटिव हो जाता है, यानी टेंजेंट पॉजिटिव हो जाता है, तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव। और बाकी जो रह जाते हैं साइन, कोसिकेंट, कास और सीकेंट वो चारों नेगेटिव होंगे। 6 होते हैं हर क्वाड्रेंट में। तो इसके बाद आती है बात नंबर 4th क्वाड्रेंट की। इसमें कास और सीकेंट। कास क्यों पॉजिटिव होता है? क्योंकि इसमें बेस पॉजिटिव है, तो चूँकि कास बेस और डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज के बराबर है, लिहाजा कास भी पॉजिटिव है और इसका रेसिप्रोकल यानी कि सीकेंट भी पॉजिटिव है। बाकी जो रह जाते हैं साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा और टेंजेंट थीटा और कोटेंजेंट थीटा वो सारे नेगेटिव होंगे।